साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस सेशन में हम एक महान व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे जो एक अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, दार्शनिक, कानून विशेषज्ञ और एक महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। जी हाँ, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस है और उन्हीं की आज इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए कैसे एक बालक भीमराव, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्हें युग निर्माता कहा गया। तो आज उन्हीं के जो जीवन के घटनाक्रम है उनको पढ़ेंगे कि उन्होंने आखिरकार किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए एक महान प्रसिद्धि प्राप्त की। देखिए, इनके जो पूर्वज थे वो कहां के थे? रत्नागिरी महाराष्ट्र के। रत्नागिरी महाराष्ट्र के। तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल 1891 को जन्म होता है। 14 अप्रैल 1891 को जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम था रामजी राव और माता का नाम था भीमाबाई। रामजी राव पिता है और माता का नाम था भीमाबाई। देखिए, जो डॉक्टर अम्बेडकर थे वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, लेकिन उन 14 में से केवल 5 ही जीवित बचे डॉक्टर अम्बेडकर को मिलाकर, केवल 5। तो देखिए इनका जो जन्म है वो एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति शुरू से भी सही नहीं थी। तो नौकरी के चक्कर में ये रत्नागिरी से इनके जो पिताजी वो कहाँ आ गए थे? अपने इंदौर महू जो एमपी में है वहां पे आ गए थे और वहां पे सेना में सूबेदार के पद पर नौकरी करते थे। इनके पिताजी ये सूबेदार के पद पे नौकरी करते थे और जब भीमराव अम्बेडकर की उम्र 2-4 साल की थी। अब जो सेना की नौकरी थी वो तो 10-15 साल की थी, वो खत्म हो गई। लेकिन जो आर्थिक स्थिति है, जो इनकी स्थिति है वो लगभग खराब सी है, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा। और यहां से नौकरी के बाद ये फिर कहां जाते हैं? सतारा। और सतारा में ये इनके पिता क्या करते हैं? गार्ड की नौकरी करते हैं। और गार्ड की नौकरी करके जैसे तैसे ये क्या कर रहे हैं? अब अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो आयु है वो लगभग 4 से 5 साल की हो गई। तो इनकी माता ने कहा कि अब भीमराव का आप किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, है ना। अब एडमिशन की बातें होने लगी, लेकिन समस्या वहीं आ खड़ी हुई है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म उस दौर में हुआ था जब छुआछूत, अस्पृश्यता, सामाजिक ऊंच नीच और ये भेदभाव की स्थितियां चरम पे थी। और इन स्थितियों का सामना करने वाले लोगों के लिए भीमराव अम्बेडकर का जन्म होना किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। ठीक है। अब इनके पिता इधर उधर घूम रहे हैं कि मेरे बच्चे का कहीं ना कहीं क्या हो जाए? एडमिशन हो जाए, लेकिन एडमिशन कहीं हो नहीं रहा। जो जाति ये सुनते हैं कि ये किस जाति से? महार जाति से। अब ये सुनते ही जो कोई भी स्कूल वाले इनको एडमिशन नहीं दे रहे। तो अब आगे क्या हुआ? किसी एक प्राइमरी स्कूल में इनको क्या मिल जाता है? एडमिशन मिल जाता है। लेकिन एडमिशन की शर्तें क्या रखी गई कि ये जो बच्चा अम्बेडकर है वो बाकी बच्चों से क्या बैठेगा? अलग बैठेगा, है ना। ये खाना उनके साथ नहीं खाएगा, जो पानी है उनके साथ ये नहीं पिएगा, अपना पानी लेके आएगा या चपरासी ऊपर से इसको पानी पिलाएगा। यानी पूरी तरीके से भेदभाव के साथ इनको जो प्राइमरी स्कूल है उसमें एडमिशन दिया गया। लेकिन जो भीमराव अम्बेडकर है वो एक प्रतिभाशाली छात्र थे, शुरू से ही होशियार थे। तो जो होशियार छात्र होते हैं वो शुरू से ही क्या हो जाते हैं? अपने टीचर्स के प्रिय हो जाते हैं। तो जो ये डॉक्टर अम्बेडकर थे, ये जो इनके अध्यापक थे उनके क्या हो गए थे? प्रिय हो गए थे। और ये जो प्राइमरी के एक टीचर थे उन्होंने इनको क्या दी? अम्बेडकर नाम की उपाधि दी। तो यहीं से भीमराव के साथ क्या नाम जुड़ गया? अम्बेडकर नाम जुड़ गया। अब देखिए वो दौर आता है जब भीमराव अम्बेडकर, इनकी माता जी है भीमाबाई, उनकी क्या हो जाती है? अब मृत्यु हो जाती है।
और परिवार की सारी जिम्मेदारी किनके आ जाती है, इनके पिता रामजी राव पे परिवार की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। भीमाबाई की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। तो पिताजी पे अब दोहरी जिम्मेदारी है, उनको क्या करना है, उनको परिवार को भी संभालना है, नौकरी भी करनी है, बच्चा भी इनका क्या है, छोटा है। तो अब क्या हो रहा है कि इनके पिताजी है वो नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन अब नौकरी के साथ साथ पूरा परिवार संभालना भी उनके लिए क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो वो जैसे रात को आते, रात को खाना बनाते, सुबह जल्दी नौकरी के लिए निकल जाते। अब जो अम्बेडकर जी है वो भी क्या है, इन चीजों का या जो कठिनाई है उनका सामना कर रहे हैं। कैसे इन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं कि जो रात को बनाया खाना वो सुबह खा के जा रहे हैं, और स्कूल में भी उनको क्या रहना पड़ रहा है, भूखा रहना पड़ रहा है। इसके बाद में इन्होंने हाई स्कूल में दाखिला लिया, और एल्फिंस्टन हाई स्कूल से इन्होंने क्या की, अपनी हाई स्कूल की जो पढ़ाई है वो की। इनका एक अच्छा मित्र था, मित्र का नाम है केलुस्कर, एक ईसाई मित्र था। केलुस्कर ने कहा कि जो बड़ौदा के महाराज है गायकवाड़, बड़ौदा नरेश, बड़ौदा नरेश क्या कर रहे हैं कि जो अच्छे प्रतिभावान मेधावी छात्र हैं उनको कहाँ भेज रहे हैं, पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देके अमेरिका भेज रहे हैं। तो अपने मित्र केलुस्कर के कहने पर ये जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब है वो किससे मिलते हैं, बड़ौदा नरेश से मिलते हैं, और बड़ौदा नरेश ने इनको छात्रवृत्ति देके अमेरिका भेज दिया। इनके बाद में ये जो अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, हाई स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, अमेरिका जाते हैं। अब अमेरिका में इनको चीजें अच्छी लगी, क्योंकि अमेरिका में क्या नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, सबको एक समान दृष्टि से देखा जाता। उस टाइम भी अमेरिका में भेदभाव नहीं था, और अमेरिका में इनको एक उपाधि मिली, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई। इसके बाद में जो अपने बाबा साहब है वो कहाँ चले गए, इसके बाद में अमेरिका से वो लंदन चले गए पढ़ाई करने। लेकिन लंदन में उनको कुछ अच्छा इसलिए नहीं लगा कि वहां पर भारतीयों को क्या है, गुलामी की दृष्टि से देखा जाता था। पढ़ाई हालांकि वहां भी अच्छी थी, लेकिन जो सामाजिक ऊंच नीच है वो हमें जो अपना इंग्लैंड है वहां पे ज्यादा थी। अब एक दिन क्या हुआ कि बड़ौदा के जो गायकवाड़ महाराज है उनका पत्र आता है कि आपके 10 साल जो छात्रवृत्ति के वो पूरे हो गए, अब आपको क्या करना है, हमारी बड़ौदा रियासत में आना है और अपनी सेवाएं देनी है। हालांकि पढ़ाई इनके बीच में चल रही है, लेकिन जिस लोगों के आपके ऊपर इतने एहसान हो वो आप कभी भुला नहीं सकते। और ये चीज याद रखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर है वो कहाँ चले जाते हैं, बड़ौदा रियासत। क्योंकि जो बड़ौदा नरेश है, जो बड़ौदा के राजा है, वो बहुत इज्जत किया करते थे किनकी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, क्योंकि वो बहुत ही ज्ञानी, प्रखर, मेधावी और सब तरीके से होशियार थे। और बड़ौदा रियासत में इनको एक नौकरी मिली थी सैन्य सचिव की, सैन्य सचिव की इनको नौकरी मिली। लेकिन यहां भी वही चीज आड़े आ रही है, क्या, छुआछूत, अस्पृश्यता, अपर या लोअर क्लास, सामाजिक ऊंच नीच, लेकिन इन सब चीजों का सहते हुए जो अम्बेडकर साहब है वो इन सब चीजों को सहते हुए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। लेकिन देखो सहने की भी हद होती है, कोई बंदा कितना सहेगा,
तो आखिरकार इन्होंने जो इनके जो भी कलीग थे वो क्या करते थे, इनको हमेशा ये फील करवाते थे कि आप एक लोअर कास्ट के हो, हम अपर कास्ट के हैं। इनको उस घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था। और जो चपरासी, हालांकि जो चपरासी की नौकरी करता था वो मान लो किसी उच्च जाति का है, तो वो भी इनको मना कर देता था पानी पिलाने के लिए। तो फाइनली यहाँ से परेशान होके इन्होंने यहाँ से क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। यहाँ से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद में फिर वो कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई करने। फिर से वो क्या करते हैं, बड़ौदा नरेश है उनसे सहायता मांगते हैं और बड़ौदा नरेश फिर से राजी हो जाते हैं इनकी सहायता के लिए। और इस बार वो इंग्लैंड जाके वो क्या कर रहे हैं, उनको उपाधियां मिल रही है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की तो उनको मिली गई पहले। रुपए पर उन्होंने क्या लिखी, थीसिस लिखी, रुपए की समस्याओं के बारे में। अपनी जो बैरिस्टर यानी कानून की जो पढ़ाई है वो पूरी कर ली, कानून की पढ़ाई भी पूरी कर ली। अर्थशास्त्र में भी पढ़ाई उन्होंने की। तो अर्थशास्त्री हो गए, कानून विशेषज्ञ हो गए, समाज सुधारक हो गए, जितनी भी उपाधियां लेनी थी डॉक्टर अम्बेडकर ने हर वो पढ़ाई की, ताकि मैं पढ़ के हमारा जो समाज है या हमारे समाज के जो लोग हैं जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनसे कुछ वो निजात पा सके। अब ये पढ़ाई करके डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ आ जा रहे हैं, वापस अपने भारत आ जा रहे हैं। और भारत आकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वकालत यानी ये काम इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया। और भारत के अंदर इन्होंने जो पहला केस लड़ा था, जो पहला केस था वो क्या था कि ये महार जाति के 3 लोग थे, इन्होंने छुआछूत के ऊपर एक किताब लिखी। हाँ देखिए, ये कितनी अच्छी बात है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे वो जो गरीब लोग थे उनसे नाम मात्र के पैसे लेते थे केस लड़ने के लिए, या पैसे लेते भी नहीं थे। तो छुआछूत पर इन्होंने एक किताब लिखी थी। तीन लोग थे ना, छुआछूत पे एक बुक लिखी। तो फिर वही दौर है छुआछूत का, अस्पृश्यता का। तो जो अपर क्लास के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन 3 लोगों पर केस कर दिया मानहानि का। और अब इस केस जो कोर्ट में जाना था, तो इस केस की जो लड़ाई है वो कौन लड़ रहे हैं, अपने डॉक्टर अम्बेडकर साहब लड़ रहे हैं। और ये केस जीत जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो किताब है वो छप के प्रकाशित भी होती है। तो इनका ये पहला केस था। अब जो उस समय नीची जाति के लोग समझे जाते थे, या जो अस्पृश्यता के शिकार थे, जो ऊंच नीच के शिकार थे, उनको अब लगा कि आखिरकार हमारा भी कोई मसीहा आया है, तो अब हमारी जो समस्या है वो सुनी जाएगी, हमारी स्थिति में कुछ परिवर्तन होगा, कुछ सुधार होगा। अब क्या है, अब हमारे देश में दौर चल रहा है भारत आजाद का, 1947 का दौर चल रहा है। सबसे पहली बात, साइमन कमीशन भारत आया था। तो जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो साइमन कमीशन इसके जो सदस्य हैं उनसे जाके डॉक्टर अम्बेडकर साहब मिले थे, और इन्होंने अपनी जो समस्याएं हैं, अपने जो जाति के लोग उनकी समस्याएं रखी। तो इस कमीशन ने आश्वासन दिलाया कि आपकी सहायता की जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं उनमें भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने क्या मांग रखी, निर्वाचन क्षेत्र की। कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो, और विधानसभा है उसमें भी इनकी जो सीटें हैं वो क्या की जाए,
फिक्स की जाए, जो केंद्र है वहाँ पे भी इनकी सीटें फिक्स की जाए, हर चीज़ में इनकी भागीदारी हो, हर चीज़ में इनकी राय लिया जाए, और ये सब चीज़ें किससे हो, एक एक कानून से हो, कानून पारित होना चाहिए, ये सारी चीज़ें लिखित में हो। इसके बाद में पुनः समझौता, पुनः समझौता, इन जो भी मैंने चीजें बताई है इन चीजों को लेके गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में ये समझौता होता है, गांधी जी वर्सेस अंबेडकर साहब। और अब देखिए भारत आजाद हो गया है, लेकिन अब समस्याएं हैं कि हमारा जो कानून है या हमारा जो संविधान है वो कैसे बनेगा, और जो संविधान बनाने की जिम्मेदारी है वो किसको दी गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। देखिए पहले उनका नाम था भीमराव अंबेडकर, जो शब्द है वो इनके प्राइमरी स्कूल के टीचर ने दिया था, और जब उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की जो पढ़ाई की थी उसके बाद में उनकी ये उपाधि क्या हो गई, डॉक्टर की हो गई। भारतीय संविधान का जनक। ठीक है, ये चीज भी है। हाँ, संविधान बनाते समय इन्होंने ऐसा कहा था कि मैं ऐसा संविधान बनाऊंगा जो सबके लिए समान होगा, किसी को उसमें ऊंच नीच की चीजें या जो अस्पृश्यता ये चीजें उसका सामना करना नहीं पड़ेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी ये थे, प्रथम कानून मंत्री। और इन्होंने क्या किया, ये देखिए जो हिंदू धर्म है उनको लगा होगा कि हिंदू धर्म में कुछ समस्याएं हैं, हमारी समस्याएं सुनी नहीं जाती, हमारे साथ काफी भेदभाव किया जाता है, उनको हो सकता है बौद्ध धर्म अच्छा लगा होगा, और इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, कानून मंत्री इन बिटवीन क्या होता है, इनकी जो पत्नी है रमाबाई की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और इनकी पत्नी रमाबाई की जब मृत्यु होती है तब डॉक्टर अम्बेडकर साहब क्या होते हैं, एक बार के लिए एकदम एकांतवास में चले जाते हैं। उन्होंने क्या किया, कुछ बाबा मतलब जो बाबा वगैरह होते हैं उनके जैसे कपड़े धारण कर लिए, और वो उन्होंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया, तो वहां से इनके जो नाम जुड़ा था वो बाबा साहब, वहां के लोगों ने इनको नाम दिया था। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और देखिए जो डॉक्टर अंबेडकर है ऐसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है। देखिए इतने पढ़े लिखे, किन कठिनाइयों का सामना करते हुए इन्होंने पढ़ाई की। आज हमें कोई एक चीज भी कह दे छोटी सी हमारे अगेंस्ट, तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, लेकिन उस परिस्थितियों में इस बच्चे ने ठान लिया कि जिस समस्याओं का सामना मैं कर रहा हूं, भगवान ना करे या आगे आने वाले टाइम में जो मेरे आने वाली पीढ़ियां हैं वो इस चीज का सामना नहीं करे। और इतनी पढ़ाई करवाना भी किसी एक आदमी के तो बस की बात नहीं है, हर क्षेत्र में उन्होंने पढ़ाई कर रखी थी। उनसे बड़ा कोई विद्वान भारत में तो मैं मानता हूँ नहीं हुआ है। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि इनकी जीवनी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।